अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 2 मिनट वेट कर लेते हैं, बाकी के दोस्त भी आ रहे हैं, फिर शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा जी, हमारे दोस्त साथ-साथ जॉइन कर रहे हैं, हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं हमारी क्लास का। अ जब तक हमारे दोस्त आ रहे हैं साथ-साथ लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ एंड यू आल्सो। हमारे साथ सुहैब मौजूद है, सुहैब वकास। सुहैब भाई बताइएगा, कहाँ से हैं और क्या करते हैं? अ, सुहैब भाई, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? मुझे बताइएगा कहाँ से हैं और क्या करते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरा अस्सलाम। नाम सोहेब वकास है। मैं हम्म। कराची से हूँ। एज हम्म। असिस्टेंट मैनेजर मैं आजकल आर्टिस्टिक मिलीनियर्स में जॉब करता हूँ। और ये वेबसाइट डेवलपमेंट जो है ना, इट्स अ ये कह लें कि मेरा एक बहुत पहले से एक विजन है कि मैंने ये सीखनी है। करियर नहीं इंशाल्लाह। बनाना, नहीं करना, लेकिन ये है कि मैंने इसको सीखना है। अच्छा लगता है। बेसिकली ये ऐसी फील्ड है कि जिसको आप करियर, अगर सीख के करियर बनाओगे ना, ऐसे नहीं, सीख के करियर बनाओगे तो आपको बहुत फायदा होगा। तो लेट्स सी ये बात। इंशाल्लाह। अच्छा, इसके बाद हमारे साथ इफ्रा इफ्तिखार मौजूद है। इफ्रा बताइएगा कहाँ से हैं और क्या करते हैं? Assalamu alaikum, sir. I'm from data science department, हम्म। and I'm in my second year, third semester, fourth semester. हम्म। बेसिकली मेरा वेब डेवलपमेंट लर्न करने का काफ़ी एंथुसियाज्म है एंड हम्म। आई वांट टू मेक माय स्किल्स अपग्रेड, सो दैट्स व्हाई आई जॉइन दिस बैच। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि पाकिस्तान में बहुत हार्डली ही कोई इस तरह की प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस तरह के कोर्सेज़ करवाती हैं। हमें पाकिस्तान से बहुत कम ही इस तरह के टीचर्स मिलते हैं, तो ये काफ़ी एक हम्म। मोटिवेशन हमारे लिए है कि पाकिस्तान से भी हम लोग को कोई इस तरह से टीच कर रहा है, कोई हम्म। एक बहुत अच्छा वर्किंग हो रही है पाकिस्तान के लिए भी और उनके स्टूडेंट्स के लिए भी, तो ये काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट लगा मुझे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आज मजा भी होगा। बेसिकली आज रमजान में हम लोग वैसे तो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के कोर्स पर काम कराते हैं, ये तो हमने सोचा कि हम एक ट्रायल क्लास लाजमी करते हैं। जिसके बाद हमारे साथ गुलाम हुसैन मौजूद है। गुलाम हुसैन बताइएगा कि जो है वो कहाँ से हैं और क्या करते हैं? गुलाम हुसैन, मेरी आवाज आ रही है आपको?
गुलाम हुसैन, आवाज आ रही है मेरी आपको? हमारे साथ एक भाई आर्टिस्ट मौजूद हैं, बताइएगा कहाँ से हैं और क्या करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद असद मुख्तार है और मैं एक फुल स्टैक वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर हूँ और एक टॉप रेटेड प्लस फ्रीलांसर हूँ ऑन अपवर्क पे। लेकिन अपवर्क पे मैं काम नहीं करता हूँ और इतने साल अपवर्क पे गुजारने के बाद मैं रिकमेंड यही करूँगा कि अपवर्क से थोड़ा सा बाहर झांकना चाहिए इंसान को, ठीक है। बिकॉज अगर अपवर्क पे हम दिन में या महीने में 100 क्लाइंट्स को अप्रोच कर सकते हैं तो ये सारा काम हम एक दिन में भी कर सकते हैं। तो हमें थोड़ा सा बाहर जानना चाहिए, ठीक है। आ, आज हम बात करते हैं फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की, कि किस तरह हम इस प्रोसेस को लेकर चले। सो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के अंदर मुझे ऑलमोस्ट 9 ईयर्स हो गए हैं, 8+ ईयर्स आप कह लीजिए। इस 17 मई को मैंने इरादा किया था कि मैं फुल स्टैक वेब डेवलपर बनूंगा। मेरे पास कोई डिग्री भी नहीं थी, तो 17 मई को मुझे 9 साल हो जाएंगे इंशाअल्लाह, ठीक है। सो 8+ ईयर्स फिल वक्त मुझे हो गए हैं एज अ फुल स्टैक वेब डेवलपर और मैंने 200+ प्रोजेक्ट्स किए हैं एज अ डेवलपर के तौर पे। एज अ डेवलपर के तौर पे फुल 200+ प्रोजेक्ट्स मैंने किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने मेरे पास अपने 3 से 4 प्रोडक्ट्स भी हैं और सिखाना मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। मेरी जो हॉबी है वो स्किल्स टीचिंग है। स्किल्स टीचिंग मेरी हॉबी है और मुझे ये सिखाना अच्छा लगता है। सिखाना मुझे इस वजह से अच्छा लगता है दोस्तों, क्योंकि आ, ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें हमें दुआएं भी मिलती हैं और वो तमाम दोस्त जो मसाइल मुझे फेस करने पड़े, कम अज कम मेरी कोशिश है कि मैं किसी दूसरे को फेस ना करने। दिस इज द रीजन, क्योंकि हमारे वक्त में 2016 की बात कर रहा हूँ, हमें सिखाने वाला कोई बंदा नहीं था। हमें सिखाने वाला कोई बंदा नहीं था। सो हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था, क्योंकि अब तो एआई भी आ गया है, एआई सबसे बड़ा टीचर है। तो दिस इज द रीजन हम लोग फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की तरफ इस तरह आए, ठीक है। सो हमारा इस कोर्स के अंदर दिस इज अवर बेस्ट कोर्स और आप लोगों का बैच बैच 43 होने वाला है। और सॉरी, इस कोर्स के अंदर हम लोग एक कंप्लीट ट्रैक को फॉलो करते हैं। कंप्लीट ट्रैक से क्या मुराद है, हम लोग बिगिनिंग टू एडवांस लेवल की स्किल्स सीखते हैं। मतलब हम लोग इंशाल्लाह फ्रंट एंड टू बैक एंड डेवलपमेंट कंप्लीट करते हैं, ठीक है। बैक एंड इसमें क्या है कि एक ऐसा बंदा जो बिल्कुल बिगिनर है, एक ऐसा बंदा जिसको कुछ भी नहीं आता, ठीक है, वो भी। और एक ऐसा बंदा जो इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर है, मतलब उसको फील्ड का तो पता है लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो स्टार्ट कैसे करे। और एक ऐसा बंदा जो एक्सपर्टीज लेना चाहता है। ये कोर्स इन तीनों बंदों के लिए बेस्ट, ठीक है। ये इन तीनों बंदों के लिए बेस्ट है। इस कोर्स के अंदर हम लोग अपने प्रॉपर ट्रैक के साथ चलते हैं कि वाई वी विल वी शुड बी फुल स्टैक वेब डेवलपर, वाई वी शुड बी अ फुल स्टैक वेब डेवलपर। और मजे की बात, इस 6 माह के अंदर हम लोग 2 से 3 स्टैक्स के ऊपर काम करें, ठीक है। जैसे कि व्हाट वी विल लर्न इन दिस कोर्स, हम इस कोर्स में क्या सीखने वाले हैं। उसके बाद व्हाई वी शुड बिकम full stack web developer, and the third one is that why full stack, what we can do after this course। मैं आपको ये 110% जो है ना, यकीन दिलाता हूँ कि जब आप लोग इस कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे, मैं या मेरी टीम बजाते खुद, अगर आप लोग अच्छा परफॉर्म करें, हम लोग खुद आप लोगों को हायर करें। हमारे पास 90% स्टाफ वही है डेवलपर्स का जो हमारे अपने बंदे हैं, ठीक है। वो लोग नहीं है जो हमारे आउट आउट ऑफ द वेब एजुकेटर, ठीक है। सो हमारा मेन काम डेवलपमेंट का है। वेब एजुकेटर एक सॉफ्टवेयर हाउस है और हम लोग डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं। अभी हम लोग अपना कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करते हैं।
अच्छा जी, अच्छा जी। तो हम बात कर रहे थे कि व्हाट वी लर्न इन दिस कोर्स। इसके अंदर हम लोगों ने कोर्स को कुछ सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट का सेक्शन, ठीक है, जिसको हम बेसिक फ्रंट एंड कहते हैं, फ्रंट एंड कहते हैं। बेसिक फ्रंट एंड के अंदर हम लोग HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, HTML, CSS, बूटस्ट्रैप एंड बेसिक JS के ऊपर हम काम करते हैं। एंड इससे पहले हम लोगों ने ये देखना होता है कि हाउ टू प्लान अ प्रोजेक्ट, कि हम अपने प्रोजेक्ट को प्लान कैसे करते हैं। हाउ टू शो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्लान टू योर क्लाइंट। आपने अपने क्लाइंट को अपने प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट प्लान किस तरह शेयर करना है। उसके बाद HTML, फिर CSS, फिर बूटस्ट्रैप, फिर बेसिक JS, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन 2 की अगर बात करते हैं तो सेक्शन 2 के अंदर हम लोग बेसिक बैकएंड डेवलपमेंट की तरफ चले जाते हैं। अब बेसिक बैकएंड डेवलपमेंट के अंदर हमारे पास PHP आ जाती है एंड MySQL आ जाती है। अब PHP के अंदर तमाम फंडामेंटल्स हमने डिस्कस करने होते हैं, जो कि फिर हम दोबारा किसी लैंग्वेज में डिस्कस नहीं करेंगे। रीजन ये है कि कंडीशंस, लूप्स, वेरिएबल्स, हर चीज हमने पहले से कवर अप की होती है, तो हमें जरूरत नहीं है इनके ऊपर टाइम लगाने की। वी हैव टू लर्न लॉजिक्स फर्स्ट, ठीक है। तो फंडामेंटल्स की अगर बात करते हैं तो फंडामेंटल्स के अंदर हम लोगों ने कंडीशंस, लूप्स एंड जो है वेरिएबल्स एंड लॉजिक बिल्डिंग्स, उनको कवर अप करना है। और PHP को हम लोग इस वजह से चूज करते हैं क्योंकि PHP मेरे ख्याल में वेबसाइट डेवलपमेंट को सीखने के लिए सबसे बेस्ट ट्रैक है। उसके बाद बात कर लेते हैं DBMS की। तो DBMS का मतलब है डेटाबेस। किसी ने ये सब्जेक्ट पढ़ा है अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर या उसके रोड मैप में शामिल होगा? मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS का मतलब होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आपको इस DBMS के सब्जेक्ट के अंदर काम करके दिखाया जाता है, ठीक है। DBMS के सब्जेक्ट के अंदर आपको काम करके दिखाया जाता है, काम को पढ़ाया नहीं जाता। पूरे कोर्स के अंदर हम लोगों ने PDF या कोई बुक नहीं पढ़नी है इंशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 3 की बात करते हैं तो हम लोग यहाँ से एडवांस वेब डेवलपमेंट के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं। अब एडवांस वेब डेवलपमेंट एक ऐसा ट्रैक है कि हम लोग इंशाल्लाह इसके अंदर जिस ट्रैक से लेकर चले वो यू विल सी दैट कि एडवांस वेब डेवलपमेंट के अंदर दोस्तों हम लोग फ्रेमवर्क्स एंड लाइब्रेरीज को कवर अप करते हैं। एंड इसके अलावा हम लोग स्टार्ट करते हैं अगेन दोबारा बेसिक JS से, ठीक है। बेसिक JS के अंदर हम ES6 को पढ़ते हैं एंड ES7 को पढ़ते हैं एंड टाइप स्क्रिप्ट को देखते हैं कि टाइप स्क्रिप्ट क्या होती है। जैसे ये चीजें हमारी कवर हो जाती है हम लोग रिएक्ट JS को मूव करते हैं। हमारे पास यहाँ पर चॉइस होती है, हमने रिएक्ट पढ़ना है कि नेक्स्ट JS पढ़ना है। रिएक्ट पढ़ेंगे तो यू विल बी डिफरेंट थिंग एंड नेक्स्ट पढ़ेंगे तो यू विल बी डिफरेंट, ठीक है। तो हम उस वक्त अकॉर्डिंग टू कंडीशन चॉइस कर लेते हैं। हम लोगों ने रिएक्ट को कवर अप करना है या नेक्स्ट को कवर अप करना है, जो कि रियल टाइम एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल होता हो। जैसे कि आप लोगों से पहले जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा, हमारा जो बैच चल रहा था, जो मैंने पढ़ाया है, उसके अंदर हम लोगों ने मैं आपको दिखाता हूँ। उसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। हम लोगों ने ना ये वाला प्रोजेक्ट बनाया है।
ये देख रहे हैं, ये एक इंटरनेट सर्विसेज मैनेजर है, मिस इफ्रा, और क्या नाम है उसका, सुहेब भाई। सुहेब भाई देख रहे हैं आप, इस लेवल के हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं। ये लारावेल के अंदर हमने बनाया, देखिए कितना रियल टाइम चल रहा है, देख रहे हैं। थ्योरेटिकल काम नहीं हमने सीखना, हमने प्रैक्टिकल काम को कवर अप करना है। प्रैक्टिकल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इंशाल्लाह, ठीक है। ऑल सब्सक्रिप्शन, एड सब्सक्रिप्शन, ड्यू एंड ओवरऑल। ये एक लोकल इंटरनेट एरिया की सर्विस है। ये हमने स्टूडेंट्स को बनाकर भी दिखाया है, फिर इसको बेच कर भी दिखाया है, ठीक है। हमने स्टूडेंट्स को बनाकर भी दिखाया है और फिर इसको हमने बेचा भी है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रिएक्ट जेएस या नेक्स्ट जेएस के ऊपर जो भी हम प्रोजेक्ट बनाएंगे उसको हम अपने पास ट्रैक के अंदर लाजमी लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इससे पहले एक हमारा जो ट्रैक है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग सेक्शन 3.1 कह देते हैं, दिस विल बी द लारावेल डेवलपमेंट, ठीक है। लारावेल डेवलपमेंट के अंदर हम लोग इंशाल्लाह कंप्लीट, लारावेल का किस किस को पता है, कोई पर्सन है इसमें जिसमें लारावेल, किसको लारावेल का पता हो? है भाई, इरफान, एमआई कोड, लारावेल का पता है किसी को कि क्या होती है? लारावेल का पता है आप लोगों को कि क्या होती है लारावेल? लारावेल इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला फ्रेमवर्क है। अगर आप गूगल पे लिखें लारावेल, सो यू विल सी दैट कि लारावेल इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स पीएचपी वेब बेस्ड फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग वेब एप्लीकेशन। इट वाज क्रिएटेड बाय ओवरऑल टेलर रॉटवेल, जो भी है। वेब एजुकेटर्स के साथ पढ़ने का आपको ये फायदा है कि लारावेल के अपने स्टाफ के लोग जो जिन्होंने लारावेल के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोल परफॉर्म किया, हम लोग आपकी क्लासेस उनसे भी करवाते हैं। बिकॉज मैंने आपको पहले भी बताया, हम लोग सॉफ्टवेयर कंपनी है, हम लोग कोई ट्रेनिंग कंपनी नहीं है। आप लोगों को हमारा ऑफिशियली फिजिकल कैंपस कोई भी नहीं मिलेगा, ना ही हम लोग अपनी क्लासेस में रश डालते हैं, ठीक है। सो लारावेल डेवलपमेंट के अंदर हम लोग इंशाल्लाह ताला इंस्टॉलेशन ऑफ लारावेल एंड file structure of Laravel and views in Laravel, models in Laravel, controllers in Laravel, and views हैं, models हैं, controllers हैं, database management system in Laravel, and relationships in Laravel, जिसमें 1-to-1 relation है, 1-to-many relation है, ठीक है। relationships in Laravel, database management system in Laravel, middlewares, मिडलवेयर होता है कि आपने अपने पेजेस को सिक्योर कैसे करना है, सर्विसेज, इवेंट लिसनर्स, प्रोवाइडर्स, ये वो तमाम चीजें हैं जो कि फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट में एडवांस लेवल के ऊपर काम करती है। ये कुछ बेसिक सेक्शंस हैं मैं जो यहाँ पर लिख रहा हूँ, लेकिन चीजों को हम लोगों ने डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद सेक्शन 4.2 सॉरी 3.2, इसके अंदर हम लोग फुल स्टैक जावास्क्रिप्ट डेवलपमेंट के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं। अब फुल स्टैक जावास्क्रिप्ट डेवलपमेंट के अंदर हम लोगों ने बेसिक जेएस को ES6 ES7 एंड टाइपस्क्रिप्ट को कवर अप करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जेएस एंड रिएक्ट जेएस को कवर अप करना है। दोनों भी पढ़ सकते हैं, एक एक भी पढ़ सकते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं दोनों पढ़ाऊं, लेकिन अगर जरा डीपली पढ़ना चाहते हो तो फिर इनमें से कोई एक भी पढ़ो। मुझे ऐसा लगता है कि अगर नेक्स्ट जेएस करेंगे तो रिएक्ट जेएस आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा, रिएक्ट करेंगे तो नेक्स्ट आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सो बैकएंड के ऊपर इस वक्त हमने तीन चीजों को कवर अप कर लिया, मतलब
बैकएंड के ऊपर हमने PHP को कवर अप कर लिया, बैकएंड के ऊपर हमने लारावेल को कवर अप कर लिया, एंड इसी तरह बैकएंड जो है ना बैकएंड के ऊपर हमने नेक्स्ट चीज जो कवर अप करनी है, दिस विल बी द दिस कॉम्बिनेशन MongoDB एंड Express.js एंड Node.js। ये ट्रैक वो ट्रैक है जिसको आप फॉलो करके एक अच्छे फुल स्टैक वेब डेवलपर बन सकते हैं। मतलब इन दिस कंप्लीट ट्रैक अगर मैं आपको बताऊं तो हम लोग ठीक है जी, इन दिस कंप्लीट ट्रैक हम लोग दो बैकएंड की टेक्निक्स, एडवांस लेवल की एंड एक बैकएंड टेक्निक बिगिनर लेवल की, ठीक है, और इसी तरह एक फ्रंट एंड टेक्निक और दो एक एडवांस फ्रंट एंड टेक्निक सीखेंगे। मतलब जैसे कि मैंने आउटलाइन के अंदर आप लोगों को एक्सप्लेन किया है कि जो बेसिक बैकएंड टेक्निक है बिगिनर लेवल की, वो हम PHP करेंगे। उसके बाद दो बैकएंड की टेक्निक एडवांस लेवल की लारावेल करेंगे एंड Express.js, Node.js एंड MongoDB करेंगे। उसके बाद फ्रंट हम लोग HTML, CSS, बूटस्ट्रैप या टेलविंड को कवर अप करेंगे। और इसी तरह जो एडवांस फ्रंट एंड की टेक्निक है उसके अंदर हम लोग React.js या Next.js या React प्लस Next दोनों को कवर अप करेंगे, ठीक है ना। अब ठीक है ना, सो दिस विल बी अवर ट्रैक कि हम किस तरह अपने इस ट्रैक को लेकर चलेंगे। इसके अंदर हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कुछ टूल्स को इस्तेमाल करना है। गिटहब, बिटबकेट के टूल्स को हमने इस्तेमाल करना है। जैसे कि हमारा हर किया हुआ कोड गिटहब के ऊपर हर स्टेप के ऊपर जाएगा, बिटबकेट के ऊपर हर स्टेप के ऊपर जाएगा। इसी तरह हम लोगों ने इसके अंदर डिप्लॉयमेंट को कवर अप करना है कि डिप्लॉयमेंट किस ट्रैक पर जाएगी। जैसे कि एक वेबसाइट को हमने लोकल सर्वर से इंटरनेशनल सर्वर के ऊपर किस तरह लेकर जाना है कि पाकिस्तान में आप साइट बनाए और इंटरनेशनली आपका क्लाइंट उसे अप्रोच करे। नेक्स्ट उसके बाद आप बात करते हैं, हम बात करते हैं कि इसके अंदर हम लोग किन किन चीजों के स्टैक्स को सीखेंगे। तो आप यू विल बी आफ्टर दिस कोर्स यू विल बी यू विल वर्क एज, आप इस कोर्स के बाद एज अ फुल स्टैक वेब डेवलपर के तौर पे भी काम कर सकते हैं। आप इस कोर्स के बाद एज अ फुल स्टैक फ्रंट एंड डेवलपर के तौर पे भी काम कर सकते हैं। आप इस कोर्स के बाद एज अ मल्टी स्टैक डेवलपर के तौर पे भी काम कर सकते हैं। और आप इस कोर्स के बाद एज अ बैकएंड डेवलपर के तौर पे भी काम कर सकते हैं। और बैकएंड डेवलपर के तौर पे भी काम कर सकते हैं, बैकएंड डेवलपर एज लारावेल एंड बैकएंड डेवलपर एज
Node.js, ठीक है। ठीक हो गया। दिस विल बी ओवर ट्रैक। यहां तक किसी का आउटलाइन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। अगर किसी का आउटलाइन से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ तक तो वो पूछ सकता है। बेसिकली अगर आप इस ट्रैक को फॉलो कर लेते हैं ना तो आप एवरेजली $15 से $20 पर और अपने क्लाइंट को चार्ज कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो मैं ऑलमोस्ट $20 से $25 एवरेज चार्ज कर लेता हूँ क्लाइंट को। अपवर्क पे काम करते हुए मुझे अच्छा खासा अरसा हो गया है, लेकिन मैं इतना अरसा काम करने के बाद यही रिकमेंड करता हूँ कि अपवर्क से बाहर आपको जाना चाहिए अगर आप सॉफ्टवेयर कंपनी की तरफ जाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप एक ट्रैक भी रहना चाहते हैं कि बस काम मिल गया कर लिया तो फिर मेरे ख्याल में अपवर्क भी ठीक है। यू कैन सी दैट कि इस वक्त ये मैंने $10,000 का प्रोजेक्ट भी किया है। ये बेसिकली $13,000 है। ऊपर वाला टैक्स अपवर्क का होता है और बाकी का हमारा। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछ सकते हैं। सुहेब भाई MI कोडर, कलीमुल्ला खान और इफ्रा मुख्तार आर्टिस्ट। कोई क्वेश्चन है किसी का हमारे इस ट्रैक के मुताबिक मिस इफ्रा तो आप लोग पूछ सकते हैं। इस 6 मंथ्स के ट्रैक के अंदर हम लोगों ने रमजान में तो खैर सेम टाइम पे क्लास होगी, लेकिन इस 6 मंथ्स के ट्रैक के अंदर हम लोगों ने 72 लेक्चर्स करने हैं। उसके बाद 3 क्लासेस इन अ वीक होंगी और ये तमाम टॉपिक्स हम लोगों ने कवर अप करने हैं। तो किसी का कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू ट्रैक? कोशिश ये करेंगे कि हम लोग साथ साथ फ्रीलांसिंग को लाजमी देखें। हम लोग फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स आमतौर पे करवाते नहीं हैं, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है फ्रीलांसिंग सीखने की चीज़ नहीं है, करने की चीज़ है। तो फिर भी हम लोग बच्चों को लाजमी गाइड करते रहते हैं कि कम से कम जब बच्चा कोर्स के एंड पे पहुंचा हो तो कम से कम तो 200, 400, 500, 1000 डॉलर कमा कर बैठा हो। ठीक है। तो किसी का कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू ट्रैक, रिलेटेड टू कोर्स, तो वो मुझसे पूछ सकता है। मिस इफ्रा, कलीमुल्ला खान, MI कोडर, किसी का कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू आउटलाइन तो वो मुझसे पूछ सकता है। बेसिकली क्लास में इंट्रोडक्शन लिया जाता है ताकि हम लोग आपस में कम्युनिकेट करें। अगर कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तो आप एक अच्छे डेवलपर नहीं हैं और ना ही कभी बन सकते हैं। कीप इन माइंड, अगर आप अपने मेंटोर के साथ कम्युनिकेट नहीं करते हैं तो ना तो मेंटोर को मजा आता है सिखाने का और ना ही आपको सीखने का मजा आएगा। आमतौर पे हमारी क्लास फुल ऑफ कम्युनिकेशन होती है। हम लोग प्रेजेंटेशन ले रहे होते हैं एक दूसरे से। आपको अभी रिसेंटली अभी आपसे जो बाद वाली क्लास है हम लोगों ने उसमें असाइनमेंट एक दूसरे को असाइन की हुई है और मैंने अपनी असाइनमेंट करके दिखानी है उनको और उन लोगों ने अपनी अपनी असाइनमेंट करके दिखानी। देखें जैसे कि अभी ये नेक्स्ट जेएस के ऊपर एक सबको मैंने दिया हुआ है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। सबको मैंने कहा हुआ है अपनी अपनी प्रोफाइल वेबसाइट बनानी है और वो प्रोफाइल वेबसाइट ओके मैं बताता हूँ आपको। वो प्रोफाइल वेबसाइट हम लोगों ने नेक्स्ट जेएस के ऊपर बनानी है। मैंने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। हम्म। नहीं अपनी साइट मैंने बनाई हुई है लारावेल के ऊपर, ये सॉरी नेक्स्ट जेएस के ऊपर, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। सो यू विल सी दैट कि हम इस लेवल की कुछ वेबसाइट को कवर अप किया करेंगे। ये देखिए दिस वन, यू कैन सी दैट ये नेक्स्ट जेएस के ऊपर है, कितनी फास्ट स्टोरीज, टेस्टिमोनियल्स, प्रोजेक्ट्स एंड होम। यू कैन सी दिस विल बी द फाइनल थिंग एवर। अच्छा जी। सो हम इस लेवल के कुछ प्रोजेक्ट्स करते हैं तो आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो चीज़ों की समझ आएंगी। अगर कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो चीज़ों की समझ नहीं आएगी। ठीक है जी। अच्छा अगर आपने बैकएंड पढ़ना है तो आप बैकएंड के बारे में बात कर सकते हैं इससे, आपको किसी बैकएंड वाली क्लास में ऐड करवा देंगे। ठीक है। तो आई होप सो कि आपको कोर्स की ट्रैक कम से कम समझ आई होगी। ठीक हो गया। कोई क्वेश्चन है मिस सिफ्रा का, सुहेब का,
कलीमुल्लाह का, तो मुझसे पूछ सकता है। कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकता है। क्लियर? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? क्लियर है? ट्रैक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो है, अदरवाइज इंशाल्लाह क्या अजीम इसिफ्रा MI कोडर पे ही मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि हम लोगों ने बैकएंड में 3 टेक्निक्स पढ़नी है। एक 3 टेक्निक, एक बेसिक की PHP पढ़नी है, एडवांस बैकएंड में हमने लारावेल पढ़ना है, एक्सप्रेस जेएस पढ़ना है। मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन की है। अच्छा जी, अजीम सिफरा आपने हैंड रेस किया था, कोई क्वेश्चन है आपका? क्लियर है? बेसिकली मैं खुद एक इंडस्ट्री का पर्सन हूँ, आपको पढ़ाने वाले इंडस्ट्री के पर्सन। कोर्स होता है इस वजह से है कि आप अपने इंडस्ट्री के पर्सन को कंप्लीट कर सके। अगर एक कोर्स करके आप इंडस्ट्री के अंदर जो है वो ऐड नहीं हो सकते तो आपको उस कोर्स का फायदा ही नहीं है। तो कोर्स का मकसद ये होता है ताकि आप इंडस्ट्री में अपने आप को ऐड करवा सकें, ठीक है ना? सो ये है इसी मकसद के लिए। अगर आप इस कोर्स को 100% हमारी बनाए हुए ट्रैक के मुताबिक फॉलो करते हैं तो भाई आप कम से कम इंडस्ट्री के अंदर तो बड़े अच्छे तरीके से इन हो जाएंगे। और अगर आप इस ट्रैक पर चलते रहें तो अल्लाह ने चाहा तो आप कोर्स के दौरान ही अच्छे पैसे कमाने लग जाएंगे। ये तो ये आपको मैं हरे ख्वाब नहीं दिखा रहा हूँ, ये है ऐसा। अगर डेवलपमेंट आ गई है तो भाई आप काम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मजीद कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ ले, अदरवाइज फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस ओरिएंटेशन क्लास। हम अपने अपकमिंग लेक्चर के अंदर मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गॉड ब्लेस यू, जज़ाकल्लाह एंड अल्लाह।